सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष अपनी एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी एक राष्ट्रवादी नेता थे, कवि थे और एक उच्च कोटि के समाज सुधारक भी थे। तो चलिए इनकी कविता को जानने से पहले थोड़ा सा इनका परिचय जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में बावई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे प्रभा, कर्मवीर, पुष्प की अभिलाषा इत्यादि। इन्हें भारत भारती जैसे तमाम पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। तो चलिए इनकी कविता की तरफ पढ़ते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या गाती हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। तो इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी उस समय का वर्णन करते हैं जब हमारा देश अंग्रेजों की दास्तां की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और कभी भी स्वयं ही एक राष्ट्र नेता था, वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। इस कारणवश उसे भी कई बार जेल में जाना पड़ा और जेल में रहते हुए उसके जीवन के सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आईं, क्या क्या परेशानियाँ आईं, उसने अपनी इस कविता के माध्यम से बताया है। कवि कहता है कि एक दिन की बात है, अचानक अर्धरात्रि में एक कोयल आकर के उस जेल के अंधेरी काली रात्र में आकर के कूकने लगी। तो कवि सोचने लगा कि इस अर्धरात्रि में इस कोयल के आकर के कूकने का क्या कारण हो सकता है। तो कवि उस कोकिला से अर्थात उस कोयल से प्रश्न करता है कि क्या गाती हो, हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, तुम क्या बता रही हो और क्यों रह रह जाती हो और क्यों रुक रुक करके तुम बता रही हो, क्यों रुक रुक करके चुप हो जाती हो, शांत हो जाती हो। हे कोकिल, बोलो, जो तुम्हें बोलना हो उसे बोल डालो, कह डालो। और क्या लाती हो, क्या लाई हो, कौन सा संदेशा लाई हो और कैसा संदेशा ले आई हो, कहीं इस भारत की दुर्दशा का संदेशा तो नहीं ले आई हो। आखिर में क्या तुम्हारा संदेश है, इस अर्धरात्र में तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है। तो कवि के कहने का आशय यह है कि वह जेल और जेल की कैदी जीवन की तथा अंग्रेजी शासन की यातनाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि जब वे जेल में बंद थे तो अचानक एक दिन एक कोयल आकर बोलने लगी। तो उसकी इस बात को सुनकर कवि सोचने लगा, इस अंधेरी रात में कोयल क्यों कूक रही है। वह कहता है, हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, क्या संदेशा ला रही हो, यह किसका संदेशा है, मुझे इसके विषय में जरा बताओ तो। तुम किसी विपत्ति में तो फंसे नहीं हो, या तुम्हारे सामने कोई समस्या आ गई है, या तुम पूरे समाज को या पूरे देश को कुछ बताना चाहती हो। आखिरकार इस तरह अर्धरात्र में तुम्हारे चिल्लाने का क्या आशय है। जो कुछ संदेश लेकर के आई हो वह साफ साफ प्रकट कर दो। अब शांत रह करके काम चलने वाला नहीं है। अगर तुम्हें कुछ देश के प्रति बताना है तो बता डालो, जिससे कि लोग जो सोए हुए हैं वे जग जाएं। माखनलाल चतुर्वेदी की एक सुप्रसिद्ध रचना है पुष्प की अभिलाषा। उसमें एक पुष्प के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को
क्या सम्मान दिलाया है, उसकी एक करुण झांकी हम इस कविता के माध्यम से देखते हैं। क्या है? मुझे तोड़ लेना बनमाली और उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि की कोशिश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। पुष्प कहता है कि हे बनमाली, मुझे तोड़ करके उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जा रहे हो। मुझे मेरी चाह नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मैं देवताओं की कन्याओं की मुझे यह इच्छा नहीं है कि मैं उनकी बालों की शोभा को बढ़ाऊं, और चाह नहीं मैं विधि प्यारी की माला में प्यारे को ललचाऊं। मेरी यह भी चाह नहीं है। मेरी केवल चाह क्या है? बस इतनी ही है कि मुझे तोड़ करके उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से वीर जा रहे हों देश की रक्षा करने के लिए। तो चलिए इनकी कविता की अगली पंक्तियों को देखते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब रात कड़ा पहरा है, शासन है आतम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। तो इस रचना के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जब वह जेल में बंद थे तो जब कोयल आकर के मानो उनको जगाने लगी, तो कवि कहता है कि इस ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जहां बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं और उन दीवारों के बीच में मैं कैद हूं, तुम यहां आकर के क्यों कूक रही हो, क्यों चिल्ला रही हो, क्या गा रही हो, क्या संदेशा लेके आई हो। और यहाँ तो डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यहाँ डाकू चोर बटमार यानी रास्ते पर जो लूट लेते हैं, अर्थात ऐसे जेब कतरे, यहाँ पर इनका तो डेरा है। यहाँ पर चोर डाकू विभिन्न प्रकार के कुछ मन चित्त वाले व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। और कभी कहता है जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ पर जीने के लिए पेट भर खाना तक नहीं देते हैं, तो तुम क्यों आई हो? तुम्हें भी यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते, इतना खाना खाने को देते हैं कि केवल हम लोग जिंदा रहें, और तड़प तड़प कर यहाँ पर मर रहे हैं। इस जेल खाने से हम खुद ही मुक्ति चाहते हैं, इस अंग्रेजी दास्तां से हम खुद ही मुक्ति चाहते हैं, तो तुम क्यों यहाँ पर आई हो? क्या तुम्हारा कोई संदेश है? जीवन पर अब रात कड़ा पहरा है, और यहाँ पर चारों तरफ अंग्रेजों का कड़ा पहरा है, और तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या कारण है तुम्हारे आने का? और शासन है आतम का प्रभाव गहरा है। ये शासन है, ये अंग्रेजों का शासन कि अंधेरी रात्र है, यहां पर ना जीना बन पा रहा है, ना मरना बन पा रहा है। कैसे जीवन जिए? ना खाने को मिलता है, ना मरने को मिलता है, और इन सब के बावजूद भी हिम कर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर अर्थात चंद्रमा भी निराश होकर के चला गया है, अब कोई आशा नहीं रह गई है, अर्थात और भी रात्रि काली हो गई है। और इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, और इस अर्धरात्रि में हे काली माँ मई, हे काली कोयल, तुम क्यों आई हो? तुम्हारी आने का क्या कारण हो सकता है? हे आली, हे सखी, बताओ क्या संदेश लेके आई हो? क्या तुम यहाँ पर जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाना चाहती हो? जो तुम्हारे मन में विचार हो उसे प्रकट कर दो। तो कवि के कहने का आशय है, वह कहता है कि जेल की
इन ऊंची काली दीवारों के घेरे अर्थात जेल की कोठरी में, जिसमें चोर डाकू जेब कतरे सभी बंद हैं, न जीना बन पा रहा है न मर पाना हो पाता है, इस प्रकार तड़प तड़प कर रहना पड़ता है। अब जीवन पर कड़ा पहरा लग गया है अंग्रेजों का, हम कैसे जिए। कवि कहता है वह शासन की आलोचना का अर्थात अंग्रेजों की शासन का आलोचना करते हुए वह कहता है कि यह शासन है या अंधेरे का घना प्रभाव है। इस काली अंधेरी रात में जब दुख ही दुख है तो हे काली कोयल तुम क्यों आई है, इस प्रकार इस समय आ गई हो, इस अर्धरात्रि में आई हो, तुम्हारे आने का क्या संदेश है, जरा बताओ तो सही। तो कुल मिला जुला करके कवि कहना चाहता है कि इस देश में जो लोग सुषुप्तावस्था में हैं उनको एक जागृत अवस्था में लाना चाहता है। वह चाहता है कि लोग जग जाएं और देश की आज़ादी के लिए अपना आत्म उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो जाएं। तो बच्चों आज आपने क्या सीखा, चलते हैं हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत कविता के कवि कौन हैं। आपके विकल्प हैं क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख केदारनाथ अग्रवाल, ग माखनलाल चतुर्वेदी, घ भगवती चरण वर्मा। जी हाँ, आपने सही विकल्प पर चुनाव लगा लिया होगा, तो आपका विकल्प ग सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। आपका दूसरा प्रश्न है अर्धरात्रि में कोयल क्यों कूक रही थी। आपके विकल्प हैं क अंग्रेजी शासन की अच्छी नीतियों का बखान कर रही थी, ख अंग्रेजी शासन की बुरी नीतियों की कट आलोचना कर रही थी, ग कवि को जगा रही थी, घ इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, आपने अनुमान लगा लिया होगा। जी हाँ, आपका विकल्प खा सही है, वह अंग्रेजी शासन की बुरी नीतियों की कट आलोचना कर रही थी। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कहकर कवि किस तरफ संकेतित कर रहा है। आपके विकल्प हैं भारतीय नीतियों की तरफ, ख अंग्रेजों की नीतियों की तरफ, ग भारतीय अंग्रेजी दोनों नीतियों की तरफ, घ उपर्युक्त सभी। जी हाँ, आपने अनुमान लगा लिया होगा, तो आपका विकल्प खा सही है, अंग्रेजों की नीतियों की तरफ। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, हिमकर किसका पर्यायवाची है। हिमकर किसका पर्यायवाची है। का आपके विकल्प हैं का बादल, खा पानी, ग चंद्रमा, घ सूर्य। तो जी हाँ, आपने अनुमान लगा लिया होगा, तो आपका विकल्प गा सही है, चंद्रमा। हिमकर का पर्यायवाची चंद्रमा है। हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। पहला प्रश्न है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।